वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद की अहम खबरों का समा कैपिटल कॉर्नर में, जहां सुमेरा खान, शकील अहमद और उस्मान जावेद हमारे साथ मौजूद हैं। जी सुमेरा, सबसे पहले आप बताइए। कैपिटल कॉर्नर में खुशामदीद और क्विकली आपको अपने कॉलीग्स और उनकी बड़ी खबरों के साथ मिलवाने के लिए ले चलेंगे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं शकील अहमद, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, समा इस्लामाबाद से, और उस्मान जावेद। ही इज़ बिकमिंग पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम फॉर द फर्स्ट टाइम। उस्मान इलेक्शन कमीशन कवर करते हैं, वजारत मजहबी उमूर कवर करते हैं, और इसी के हवाले से आज इनके पास दो अहम खबरें भी हैं। शकील साहब, आज की जो आपके पास बहुत अहम खबर है वो है PIA के हवाले से। प्राइवेटाइजेशन हम काफ़ी अरसे से बज़वर्ड सुन रहे थे, बाकी तफसील अगर आप बताइए। लेकिन PIA का नाम जब भी आता है, हम लैक ऑफ क्वालिटी सबसे पहले जहन में आता है। तो आपके पास क्या तफसील है आज इस हवाले से? मेरा बहुत शुक्रिया, लेकिन पहले आप बताएं, ये स्माइल क्यों दे रही हैं आप PIA का नाम लेकर? आपका अपना एक्सपीरियंस कैसा रहा है PIA का? मुझे एग्जैक्टली अपना पिछला जो लास्ट सफ़र था वो याद आ गया। आई वॉज गोइंग टू क्वेटा और सीटें फटी हुई थी। फूड मतलब PIA का खाना हमेशा एक आलमगीर शोहरत रखता था। खाना उनका बहुत कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका है, सर्विस ठीक नहीं है। अगर आप, आई एम रियली सॉरी टू से, लेकिन अगर आप उनके स्टूवर्ड्स या एयर होस्टेस को देखें तो एक ख्याल दिल में आता है कि बहुत रीवैम्पिंग की ज़रूरत है। लेकिन आप परेशान ना हो, क्योंकि अब एक ऐसा प्रोसेस शुरू होने जा रहा है, क्योंकि PIA की निष्कारी का जो सेकंड राउंड है, एक अटैम्प्ट हुई थी, बहुत सारा जो होमवर्क कर लिया गया था, इन्वेस्टर्स के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए गए थे पिछली बार, लेकिन अब कल PIA की निष्कारी के लिए बिडिंग का प्रोसेस शुरू हो रहा है। और इस बार अगर बिडिंग कामयाब हो गई, PIA को फ़रोख्त कर दिया गया, निष्कारी हो गई कामयाबी से, तो आपके वो सारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो जाएंगे। आप देखिएगा, नए जहाज़ आएंगे चमचमाते हैं, उसके अंदर जनाब फैसिलिटीज़ होंगी, एंटरटेनमेंट की, आपका जो केबिन क्रू है उसका आपको केबिन क्रू बहुत ज़रूरी है वो भी, और इसके अलावा जो टाइमिंग है खास तौर फ्लाइट्स की, उसमें आप बेहतरी देखेंगी। कल तकरीबन 11:15 बजे ये प्रोसेस स्टार्ट होगा और दोपहर के टाइम इसकी अनाउंसमेंट होगी कि अगर कामयाब बिडिंग हुई तो फिर PIA को जो है वो फ़रोख्त किया जाएगा। इनिशियली 75% शेयर फ़रोख्त करने हैं, हुकूमत पाकिस्तान का ख्याल है। आपको लगता है कि कोई इसमें मुखालफतें भी आएंगी? यूनियंस वगैरह भी तो बहुत ज़्यादा हैं PIA की। देखिए, यूनियंस हमेशा से तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं। आपको पता है कि जब भी PIA की निष्कारी की बात आती है, जनाब हड़तालें, स्ट्राइक्स, ये सारा कुछ शुरू हो जाता है, एहतजाज शुरू हो जाता है। लेकिन इस बार ये कहा गया है कि कम से कम 1 साल मुलाजमत का तहफ़्फ़ुज़ होगा, लोगों को नौकरी से निकाला नहीं जाएगा, और नया जो इन्वेस्टर आएगा उसको इन्वेस्टमेंट करनी है। 80 अरब रुपए की कहा जा रहा है इन्वेस्टमेंट होगी। तो आप देखें, नए जहाज़ आएंगे, उसके अंदर नया अमला आएगा, पायलट्स नए आएंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी, तो आपको एक चेंज एनवायरनमेंट नजर आएगा। लेकिन पायलट्स तो हमारे बहुत अच्छे हैं, पायलट्स तो हमारे दुनिया भर में अपने प्रोफेशनलिज्म के लिए पहचाने जाते हैं। उस्मान, मैं आपकी जानिब आना चाहूँगी। लोकल बॉडीज़ का हम सुन रहे हैं तस्करा, इस्लामाबाद में बहुत अरसे से नहीं हुए लोकल बॉडीज़ इलेक्शन, आज से सुना है प्रोसेस शुरू हो चुका है। ज़रा उसकी तफसीलात अगर आप आवाम को दे सकें। देखिए, पता नहीं क्यों जो हुकूमतें हैं वो बल्दियाती इंतखाबात करवाने से गुरेज करती हैं, इख्तियारात की निचली सतह पर मुंतकिली से पता नहीं क्यों वो खौफज़दा हैं। 5 बार इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियाँ की और 3 बार इलेक्शन कमीशन की जानिब से इस्लामाबाद का शेड्यूल जारी हुआ। लास्ट टाइम भी शेड्यूल जारी हुआ था, लेकिन उसमें ये हुआ कि पार्लियामेंट रस्ते में आ गई और उन्होंने रुकावट बन गई पार्लियामेंट की जानिब से। खुद कहती है कि हम वी आर बस्ड विद ऑल द रिस्पांसिबिलिटीज, आप शेड करें, तो फिर पार्लियामेंट क्यों रुकावट है इस राह? पार्लियामेंट ने इलेक्शन जो लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2015 है उसमें तरमीम कर दी, और तरमीम में ये कहा गया कि 101 यूनियन कौंसिल इस्लामाबाद की थी, उसकी तादाद बढ़ाकर 125 कर दी, और हुकूमत ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि आबादी इस्लामाबाद की बढ़ गई है, यूनियन कौंसिल्स की तादाद है वो बढ़ाई जाए। इस वजह से जो प्रोसेस था, क्योंकि उस वक्त भी प्रोसेस शुरू हुआ था, कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला उस वक्त मुकम्मल हुआ था, और कागजात की स्क्रूटनी का अमला जो मरहला था वो शुरू हो चुका था। लेकिन इस एक्ट में तरमीम की वजह से वो मामला वहीं पर रुक गया, और आज से दोबारा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो शेड्यूल है, उस शेड्यूल का जो पहला मरला है कागजात नामजदगी जमा कराने का, वो आज से शुरू हुआ है, जो 27 दिसंबर तक जारी रहा। और इसके साथ साथ हुकूमतें जो है वो शायद अपने जो इख्तियारात हैं वो शायद सरेंडर नहीं करना चाहते, वो कम नहीं करना चाहते, और जो मालियाती इख्तियारात उनके पास होते हैं वो भी उसमें शराकत नहीं करना चाहते, तो इसलिए वो बीच में रुकावट बनते हैं। इस मरतबा कोई रुकावट ना आए और इख्तियारात जो हैं वो नीचे सतह पर मुंतकिल हो। क्विकली कमिंग टू यू शकील साहब के NFC अवार्ड की हमने बात की। NFC अवार्ड का जो अभी तस्करा चल रहा है, हम बातचीत सुन रहे हैं, खैबर पुख्तूनख्वा और एज एक्सपेक्टेड वफाक के दरमियान फिर कोई रस्सा कशी है, फिर कोई खींचतानी है। व्हाई इज दैट? देखिए, घरों में भी कोई जायदाद का तनाज़ा हो ना, कोई तकसीम करनी हो तो उसमें तनाज़ात आ जाते हैं, मसाइल पैदा हो जाते हैं। सेम
मुल्क के अंदर है। 5 भाई हैं जिसमें बड़ा भाई वफाक है, 4 सूबे हैं, बंटवारा हो रहा है। एग्जैक्टली वो हर साल ही होता है और एक फार्मूला तय हो चुके हैं उसके मुताबिक होता है। लेकिन केपीके का ये मौक़िफ़ है हुकूमत का कि हमें उस तरह शेयर नहीं मिल रहा जिस तरह मिलना चाहिए, क्योंकि साबिक फाटा के इजलास जम हो चुके हैं सूबे के अंदर। वो कहते हैं हमें 850 अरब रुपए से लेके 1.4 बिलियन रुपीज़ तक के ट्रिलियन रुपीज़ तक के हमें इजाफी वसाइल चाहिए ताकि हम वो मैनेज कर सके, क्योंकि आबादी बढ़ गई है। वफाक कहता है हम पिछले 15 साल में आपको कोई 8 ट्रिलियन रुपीज़ से ज़्यादा दे चुके हैं, जिसमें वॉर ऑन टेरर का एडिशनल 1% है, फिर 14.6% उनका अपना शेयर है एनएफसी के तहत, फिर पीएचडी के प्रोजेक्ट्स हैं, फिर बीएएसपी है। तो इस तरह कुछ रॉयल्टीज़ हैं ऑयल गैस की, तो काफ़ी पैसा जा चुका है सूबे को। लेकिन सूबा कहता है कि हमें मसाइल हैं, वफाक हमें इजाफी पैसे दे। तो अब होगा ये, तो इस पैसे का कोई हिसाब किताब भी होता है वफाक? हिसाब किताब होता है जी। वफाक ने बड़ी तफसील जारी की है, हर 15 रोज़ बाद सूबों को पैसा जाता है और उन्होंने पूरा ब्रेकअप दे दिया है। अब होगा ये कि 23 तारीख को यानी कल एक एनएफसी वर्किंग ग्रुप का इजलास हो रहा है, जिसमें प्रोविंशियल जो वज़ीर ख़जाना है वो चेयर करेंगे, उसको वफाक के नुमाइंदे भी होंगे। उसके अंदर डिस्कशन होंगी कि ये मसाइल किस तरह हल होंगे। तो उम्मीद ये है कि बंटवारा जो है, जो तकसीम है वसाइल की, उसका कोई एमिकेबल सोल्यूशन निकलेगा। लेकिन अभी सियासी बयानात बड़े तेज़ हैं दोनों तरफ से। वही हम देख रहे थे, खैबर पख्तूनख्वा के अलावा बलूचिस्तान का भी कोई इशू आने का चांस है कि नहीं है? बलूचिस्तान के ऐसे मसाइल नहीं है, बलूचिस्तान का काफ़ी केयर की जा रही है। आप देखें कि वहाँ पे सिक्योरिटी के मसाइल हैं, इशूज़ हैं, वफाकी हुकूमत उनको फंडिंग कर रही है, बहुत बड़ा है, सिक्योरिटी फोर्सेज वहाँ पे काम कर रही हैं। तो बलूचिस्तान को काफ़ी ज़्यादा उनका लुक आफ्टर किया जा रहा है। लेकिन ज़्यादा मसला केपीके का था, पंजाब का भी इतना ज़्यादा मसला नहीं। सिंध जो है उसको भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे कि हमारा हिस्सा कम नहीं होना चाहिए, बढ़ा दें बेशक। तो लेकिन अब देखना ये है कि जो 8 वर्किंग ग्रुप बने हुए हैं, 8 वर्किंग ग्रुप्स का पहला इजलास कल है और देखें कि अच्छा होगा कि अगर मिल बैठकर इस मसले को हल करें। बिल्कुल शकील साहब, वी होप के एनएफसी का तनाज़ा कहना चाहिए या नहीं पता नहीं, ये भी बखैर खूबी जो है अंजाम पाए। मैं उस्मान से क्विकली सवाल करना आपने इतने मुश्किल सवाल किए हैं मेरे से, और अब आपको खुद भी बताना चाहिए कि डिफेंस के अंदर, फॉरेन अफेयर्स के अंदर क्या हो रहा है, क्या नई डेवलपमेंट्स हैं? देखिए, डेवलपमेंट तो मैं उसको नहीं कहूँगी, लेकिन एक बहस कल से बहुत चल रही है, क्योंकि कल पाकिस्तान के चीफ़ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, आर्मी चीफ़ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने एक बहुत वाज़ेह पैगाम उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस से ख़िताब करते हुए उसमें बात की है, और वो बहुत सख्त बयान है। और मेरा ख्याल है कि अफ़गानिस्तान को अगर अभी भी अकल ना आई तो उनके पास ये आखिरी मौका है, क्योंकि अब अगर पाकिस्तान ने हंट स्कोर अपना शुरू किया तो ये गिनते गिनते थक जाएंगे, फिर अपने जो इनके लोग मारे जाएंगे, दहशत गर्दों की बात कर रही हूँ। तो उन्होंने कल चॉइस दे दी है कि या आप पाकिस्तान को चूज़ करें या आप टेररिस्ट या फितना ख़वारिज को चूज़ करें। तो कल से तो ये एक बहुत वैसे आजकल उनको के पास अकल का फुकदान ही नज़र आ रहा है, क्योंकि बॉर्डर बंद है, एक्सट्रीम वेदर है, उनके लोग काफ़ी सफ़र कर रहे हैं, लेकिन उनका रवैया जो है उसमें कोई पॉजिटिव चेंज नज़र नहीं आ रही। शकील साहब, इसमें सिर्फ एक चीज़ है जो साल हमसे पहले के सीनियर जर्नलिस्ट ने देखी, हमने 22 सालों में देखी है, कि जब इस तरह के रवैये होते हैं, हम उनको कौम भी नहीं कह सकते, हम उनको स्टेट भी नहीं कह सकते, हम उनको एक मुल्क भी नहीं कह सकते। वो इस वक्त एक रैग टैग आर्मी रैग टैग सिस्टम की बुनियाद पर चलने वाला एक ज़मीन का टुकड़ा है, जिसे किसी ने तस्लीम नहीं किया माँ सिवाय रूस के। तो ऐसे में बहुत जल्दी रजीम चेंज हो जाया करती है, इससे आगे मैं कुछ नहीं कहूँगी। उस्मान, आपसे एक सवाल है मेरा। पिछले साल जो प्राइवेट हज टूर ऑपरेटर्स थे, उन लोगों ने, प्राइवेट कंपनीज़ ने, कुछ 63,000 हाजियों का कोई मसला आया था, मुझे ठीक से याद नहीं है, वो बता दें। और अभी हम सुन रहे हैं कि कोई इसके अंदर कोई मस्बत तब्दीली आई है, उन्होंने अपने पैसे इस बार टाइम से जमा करा दिए हैं, तो ये क्या तब्दीली कैसे आई इसमें? देखिए, गुज़श्ता साल एक बड़ा हज स्कैंडल था। हज स्कैंडल ये था कि 63,000 आज़मीन ने पैसे जमा करवाए बर वक्त, लेकिन वो हज की सादत से महरूम रहे। इस बार खुशखबरी उनके लिए ये है कि अब प्राइवेट हज टूर ऑपरेटर्स की जानिब से तमाम तर जो पैसे हैं वो सऊदी डेडलाइन के मुताबिक जमा करवा दिए गए हैं। जो सर्विसेज उन्होंने लेनी है, उन तमाम सर्विसेज के पैसे, मिना में जो प्लॉट है उसके पैसे, खाने पीने की, होटल बुकिंग, सब उन्होंने जमा करवा दिया। और स्तम ज़रीफ़ी की बात यह है कि जो पिछले साल ये जो सारा हज स्कैंडल हुआ था, उस पर वज़ीर आज़म ने एक कमेटी तश्कील दी गई, फाइंडिंग अभी तक पब्लिक नहीं की गई, और ये भी एक तकलीफ दे मरला है। लेकिन अब जो उन्होंने डेडलाइन जो है वो वक्त से पहले मुकम्मल कर ली है, और जो हाजी हैं वो, अब जो आज़मीन है वो इस बार हज करने की सादत से महरूम नहीं आई हो। उस्मान, थैंक यू सो मच। गो कि आपने एक आखिर में एक थोड़ी सी दोबारा दिल दहलाने वाली खबर दी है कि कमेटी की फाइंडिंग्स अभी तक नहीं आई, 1 साल होने वाला, मगर उम्मीद है कि इस मरतबा तमाम तर हाजी जिनके पैसे जमा हो चुके हैं वो अपने सफ़र पर जाएंगे, आज़िम हज होंगे। सोशल मीडिया पर जोक्स की और मीम्स की भरमार नहीं होगी। आने वाले वक्त में दोबारा आपसे मुखातिब होंगे कैपिटल कॉर्नर इस्लामाबाद से, मज़ीद अहम ख़बरों की लाइटर नोट तफसील के साथ।
सुमेरा, शकील और उस्मान, आप तीनों का बेहद शुक्रिया, हमारे साथ आप लोग मौजूद थे।